Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Guys, I'm Zubair Salim और हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. द क्वेश्चन इज IFRS 15 पे कोवैक्सन टेलीकॉम के नाम से क्वेश्चन आया स्प्रिंग 2021 में. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस. देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या है. गाइस, एज वी नो कि हमें 5 स्टेप अप्रोच से रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना पड़ता है. तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें स्टेप 2 पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, स्टेप 3 पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है इस क्वेश्चन में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द क्वार्टरली रेवेन्यू. सो दे आर आस्किंग यू टू कंप्यूट क्वार्टरली रेवेन्यू. ओके, सो मेरे से वो पूछ रहे हैं कि क्वार्टरली रेवेन्यू कंप्यूट करना है मैंने. To be recognized for the quarters ended 31st March 2001, 2021, तो 31st March 2021 के क्वार्टर का रेवेन्यू बताना मैंने, एंड 30 जून 2022, नो 2021. सो दो क्वार्टर्स हैं जिनके रेवेन्यूज मैंने बताने हैं बच्चों. देयर आर टू क्वार्टर्स जिनके रेवेन्यूज मैंने बताने हैं. अब क्वार्टरली रेवेन्यू मांगा गया है, ठीक है. पूछा क्या गया, क्वार्टरली रेवेन्यू. लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है. ओके गाइस, ऑन 1 जनवरी 2021 मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और मार्च तक जा रहा है, 2021 तक. उसके पहले दिन वेरी फर्स्ट है. इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जब भी डेट आए उसको अपनी रिक्वायरमेंट के साथ देख लो कि कहां पे फॉल कर रही. सो 1 जनवरी 2021 यानी कि जिस क्वार्टर का रेवेन्यू मांगा गया है, जो फर्स्ट क्वार्टर मांगा गया है उसी का पहला दिन Covaxin Telecom announced a new annual promotional package for its customers. एनुअल पैकेज है, याद रखना. रेवेन्यू मांगा गया है क्वार्टरली, पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का, और कॉन्ट्रैक्ट है एनुअल, याद रखना. तो इंपॉर्टेंट बात अभी तक की क्या हुई है, एनुअल. मांगा क्या गया, क्वार्टरली. द पैकेज कंप्राइजेज ऑफ अ मोबाइल फोन. मोबाइल फोन देंगे थी हम उन लोगों को. पहला काम क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल फोन देंगे उन लोग. ओके, तो मेरा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मोबाइल. स्टेप 2 क्या होता है, पीओज आइडेंटिफाई करो. तो मेरा पहला जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो पीओ है. पहला वादा मैंने कस्टमर के साथ कहा, कस्टमर मोबाइल फोन दूंगा तुम्हें. ओके, कस्टमर ने कहा थैंक यू जी. फुल ईयर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स. हम हमारे नेटवर्क के ऊपर जितनी कॉल्स करना चाहें करें. सपोज करें ये मोबिलिंग वाले हैं, मोबिलिंग वाले करें मोबिलिंग पे जितनी कॉल्स करनी है करें, अनलिमिटेड. दूसरी जो पीओ हम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो है ऑन नेट कॉल्स. लें जी, अपने ही नेट पे कॉल्स, ऑन नेट कॉल्स. दूसरा वादा हो गया. एंड 1000 मिनट्स पर मंथ ऑन अदर नेटवर्क्स. इसका मतलब है दूसरे नेटवर्क्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं इस पैकेज में. तो तीसरी चीज जो है वो है अदर नेटवर्क कॉल्स. सर ये सर कहानी है, अदर नेटवर्क कॉल्स. सर कितने वादे कर लिए आपने कस्टमर के साथ, 3. सो देर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट सर, देख लेते हैं जी. आगे है जी, 1000 मिनट्स पर मंथ आपने ऑफर किए, ओके फाइन, एंड अदर नेटवर्क्स. पैकेज प्राइस इज ₹11,550 per quarter payable in advance on the first day of each quarter. तो भाईजान वो हमें पे करेंगे 11,550 पर क्वार्टर. अच्छा, पैकेज दे दिया जा रहा है एनुअल, लेकिन उन्हें बोला क्या जा रहा है, पेमेंट तुम लोग यार मुझे करना क्वार्टरली बेसिस पे. सर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का है, कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पूरे साल की ट्रांजैक्शन प्राइस लेनी चाहिए. एंड व्हाट इज स्टेप 3, कि जो टोटल पैसे कस्टमर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिलेंगे इन एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज, वो आप लोग लेंगे. तो इसका मतलब है व्हाट शुड बी द ट्रांजैक्शन प्राइस. तो मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है, लेट्स अंडरस्टैंड जी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है. तो ट्रांजैक्शन प्राइस है मेरे बच्चों, क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस, और मेरे बब्बर शेरो,
क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस? यू आर राइट, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है, जी सर, आ रहा है जी, 11,550 मल्टीप्लाई बाय, ये क्वार्टरली लेंगे ना, पर क्वार्टर इतना पे करेगा, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल। तो इसका मतलब ये है कि एक साल में 4 क्वार्टर, तो 4 ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ट्रांजैक्शन प्राइस। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी आएगी, अभी देख लेते हैं। सर तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो आ रही है वो अमाउंट है 46,200, ये अमाउंट आ गई जी। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस भी आ गई 46,200 ट्रांजैक्शन प्राइस। ये जरा एहतियातन कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग भी, 1144 बनेगा, बिल्कुल ठीक ही बन रहा है। ओके गाइस, स्टेप 2 हो गया। आगे मेरे भाइयों, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फोन वुड नॉट बी रिटर्न टू सिटी। इसका मतलब है भाईजान फोन चला गया। अब आप कहेंगे सर ये क्या लाइन थी? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। फोन आपने उन्हें दिया, वापस नहीं आना, इसका मतलब ये गुड्स है जो आपने उन्हें दी, कंट्रोल गया, उनका है, उनका ही रहेगा। सो जब आप गुड्स दें, तो गुड्स का जो रेवेन्यू होता है वो एट पॉइंट ऑफ टाइम बुक होता है। अगर ये फोन वापस आना होता ना, तो इसका मतलब आपने रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट पे अगर आपने दिया हुआ है तो फिर उसकी इनकम रेंटल इनकम बन के पूरे साल पे एलोकेट होनी थी, उस साल बाद फोन वापस आ जाना था। सो इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोन है ये गुड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये रेंट वाली बात याद रखना आइंदा। ओके, ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये गुड्स की तरह रेवेन्यू बुक होगा, और गुड्स का रेवेन्यू बुक होता है जब आपने डिलीवर की रेवेन्यू बुक। इसको आप लोग पूरे साल पे एलोकेट नहीं करेंगे, एट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने ये फोन डिलीवर किया आपने तभी रेवेन्यू बना लेना है। डन हो गया? ओके, आगे सर। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ऑन द फर्स्ट डे जी सर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रमोशनल अनाउंसमेंट, सिटी सोल्ड 1,000 पैकेज। भाईजान कितने लोग आए? 1,000 लोग आए कि हमें दे दो पैकेज, हमें दे दो। याद रखना, हम बात करें सिर्फ एक पैकेज की। हमने देखा 3 पीओज हैं एक पैकेज में, एक पैकेज ट्रांजैक्शन प्राइस है 46,200 एनुअल। लेकिन लेकिन हमने 1,000 पैकेज बेचे हैं, टोटल यूनिट्स जो आपने बेची हैं, टोटल पैकेज जो बेचे हैं वो 1,000 है। तो आप वन पैकेज का रेवेन्यू निकाल लें, फिर एट द एंड 1,000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, 1,000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। आगे ये हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इतने पैकेज हमने बेचे हैं। ये 1,000 पैकेज। ओके सर, व्हाट इज नेक्स्ट सर? आगे बताएं। बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल विद सीटी, it is expected that each customer would utilize 10,000 minutes of other networks। ये ये 10,000 नेटवर्क्स, अदर नेटवर्क्स की जो कॉल्स हैं ये यूज करेंगे। 10,000 minutes of other networks which quarterly breakup as follows। क्वार्टरली ब्रेकअप भी गिवन है। ओके, ब्रेकअप क्या है ये स्टेप 5 में जाके देखेंगे, अभी हमारा मसला नहीं है। अभी हमारा मसला ये है कि अगर वो 10,000 मिनट्स यूज करने वाले हैं इन टोटल, तो यार हम तो एनुअल बेसिस पे चल रहे हैं ना, हमारा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है। मैं हर चीज को एनुअल बेसिस पे लेके आ रहा हूं, मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस को भी एनुअल बेसिस पे ले आया हूं। आप सिर्फ एनुअल बेसिस पे रहें, कितना क्वार्टर में गया है कितना क्वार्टर में नहीं गया, ये रेवेन्यू बुक करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का ताल्लुक है स्टेप 5 से। जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे क्वार्टर 1 में, तो इतने मिनट्स का रेवेन्यू बुक होना चाहिए। स्टेप 2 में जब जून में करेंगे तो इतना रेवेन्यू बुक होना चाहिए। तो स्टेप 5 में रेवेन्यू रिकग्निशन में, क्वार्टरली रेवेन्यू रिकग्निशन में मुझे ये हेल्प करने वाला है। अभी मेरा मसला नहीं है, अभी मुझे पता चल गया है कि 10,000 मिनट्स वो लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। अच्छा, अब ऑल्सो 12,000 मिनट्स हमने उन्हें अलाउ किए हैं, हमने उन्हें कहा जी 1,000 पर मिनट है, 12,000 बनते हैं पूरे साल के। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये देखिए, हमने अलाउ ने ये किया है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो यूटिलाइज करेंगे 10,000, तो इसलिए हम 10,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। ओके, 10,000 स्टेप 4। अब स्टेप 4 में मुझे इन 3 पीओस के ऊपर ये ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करनी है, जो ऊपर 3 पीओ स्टेप 2 में आए हैं, मोबाइल फोन, ऑन नेट कॉल्स, अदर नेटवर्क कॉल्स।
इनके ऊपर मुझे ये 46,200 एलोकेट करना है। सर कैसे एलोकेट करते हैं? हम एलोकेट करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस को यूजिंग स्टैंड लोन प्राइजेस। यही करते हैं हम लोग, स्टैंड लोन प्राइजेस ही यूज करते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्टैंड लोन प्राइजेस का हिसाब लगाना चाहिए यहाँ पे। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट आर स्टैंड लोन प्राइजेस ऑफ दीज थ्री पीओस। स्टैंड लोन प्राइजेस क्या है? तो ये मैंने स्टैंड लोन लिखने की नाकाम कोशिश की है। अब मेरे भाइयों करना क्या है जी? कुछ भी नहीं, मोबाइल फोन लेते हैं आप लोग। पहले लेंगे मोबाइल फोन, आपने ले लिया मोबाइल फोन। दूसरा क्या लिया जी? ऑन नेट कॉल्स ले लेते हैं, ऑन नेट कॉल्स। तीसरा क्या करते हैं जी हम लोग? ऑफ नेट कॉल्स या अदर नेटवर्क कॉल्स ले लेते हैं जी, अदर नेटवर्क। ये तीन पीओस की हम लोगों ने क्या कर ली? स्टैंड लोन प्राइजेस के लिए जरा तैयारी कर ली है कि स्टैंड लोन प्राइजेस लाते हैं। सो स्टैंड लोन तो प्राइजेस है नहीं अभी, से क्वेश्चन भी तो खत्म नहीं ना हुआ, तो वेट करें। द मोबाइल फोन हैज रिटेल प्राइस ऑफ 34,000 इफ सोल्ड सेपरेटली। अगर इस मोबाइल फोन को सेपरेटली बेचा जाए तो ये 34,000 का है। तो लें जी, स्टैंड लोन प्राइस ऑफ मोबाइल तो पता चल गई है 34,000 है। याद रखना, सही याद है सर? ओके, आगे सर। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, नेक्स्ट है a monthly subscription of unlimited own net calls is 500 a monthly subscription। भैया क्या कह रहे हैं? भाईजान कह रहे हैं, भैया 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 कह रहे हैं मंथली सब्सक्रिप्शन कितनी है? 500। ओ भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एनुअल। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनुअल है तो इसका मतलब क्या है फिर? 500 पर मंथ और 12 माह टोटल है। तो 500 इंटू 12, ये देखें जरा, 500 इंटू 12, ये अमाउंट आ रही है। और ये अमाउंट बनेगी कितनी? बनेगी यार 6,000। ये आपके पास आ गई। ड्रामेबाजी, मंथली क्वार्टरली फनकारियां, टेंशन ही लेनी है। एनुअल बेसिस पे सब कुछ चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एनुअल बेसिस पे चल रहा है। ओके, आगे दी, एंड ऑन अदर नेटवर्क इज चार्ज एट 1.5 पर मंथ इफ बिल्ड सेपरेटली। अदर नेटवर्क कॉल जो है वो 1.5 पर मिनट है। सौरभ 1.5 पर मिनट है कॉल? जी बिल्कुल जी, 1.5 पर मिनट है। अब वो कितने मिनट्स यूटिलाइज करने वाले हैं? 10,000 मिनट्स अदर नेटवर्क्स पे। तो इसका मतलब ये है कि ये बनेगी अमाउंट, कितनी बनेगी जी? देख लेते हैं सर। 10,000 मिनट्स हैं जो वो यूटिलाइज करेंगे। अगर इनको अलहदा से प्राइस चार्ज करें तो 1.5 पर मिनट है, तो ये अमाउंट बनेगी 15,000। ये आ गई है यार स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस। सबका टोटल करते हैं, स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस का टोटल देखते हैं। तो सब सारी प्राइसेस का टोटल जो अमाउंट है दैट इज 55,000 स्टैंड लोन प्राइसेस। अब स्टैंड लोन प्राइसेस को यूज करके 46,200 स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस को आप एलोकेट कर सकते हैं। ओके सर, करते हैं एलोकेट। अब मेरे बच्चों करना क्या है? बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला बना लेते हैं। 34,000 स्टैंड लोन प्राइस ऑफ मोबाइल डिवाइडेड बाय पूरे पैकेज की स्टैंड लोन प्राइसेस का टोटल इनटू जो 46,200 है, 46,200। ये अमाउंट आ गई आप लोगों के पास। आगे मेरे बच्चों नेक्स्ट 6,000, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। जी सर, 6,000 स्टैंड लोन प्राइस ऑफ ऑन नेट वर्क कॉल्स डिवाइडेड बाय सबकी स्टैंड लोन प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 46,200। ये भी आ गई जी। नेक्स्ट गाइस 15,000, 15,000 divided by standalone selling price of other network divided by 55,000 standalone prices of all other combined package and multiply by 46,200। ये लें सर। अब देखते हैं दी कि एलोकेटेड प्राइजेस क्या आ रही हैं। तो देख लेते हैं सर एलोकेटेड प्राइजेस क्या है। एलोकेटेड प्राइजेस आ रही हैं, एनुअल आ रही हैं, सब कुछ एनुअल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एनुअल था भाई। एलोकेटेड प्राइस, एलोकेटेड प्राइस जो आ रही है दैट इज, देख लेते हैं जी, 34,000 को जब डिवाइडेड बाय 55 इंटू किया तो ये अमाउंट आ रही है 28,560। 28,560 ये अमाउंट आ रही है बच्चों। ओके,
आगे नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी, इसको फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, तो करना जरा कैलकुलेट कर लिया, बहुत आला। ये अमाउंट आ रही है 5040। अदर नेटवर्क कॉल्स की वैल्यू आ रही है 12600। ये सर एनुअल है, एनुअल एनुअल। ओके सर, एनुअल आ रही है जी, बिल्कुल एनुअल आ रही है। ये सर इंफॉर्मेशन थी। अब स्टेप 5 आ गया जी। अब आपको पता है यार टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, 46,200 ही बन रही होगी, क्योंकि एलोकेशन इसी अमाउंट की हमने की है। तो ये 46,200 आ रही है। सर एलोकेशन हो गई है सर, सर एलोकेट कर चुके हैं आप लोग प्राइजेस को। अब जरा समझने वाली बात है कि अब क्या करना है। अब सर स्टेप 5 पे आके रेवेन्यू बुक करना है, और स्टेप 5 में आके बड़ी तसल्ली से रेवेन्यू बुक करना है। ओके सर, तसल्ली से कर लेते हैं। सर एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर। सर क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन। ये लें जी, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दो क्वार्टर्स का जरा डिसाइड करते हैं, ताकि जरा टेंशन ना हो हमें। सर ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर था सर, जो 1 जनवरी 2021 में शुरू हुआ। ये लें। खत्म कब हो रहा है जी, 31 मार्च 2021 में खत्म हो रहा है जी। 1 जनवरी 2021 को शुरू, 31 मार्च 2021 पे खत्म। अगला जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च, 30 जून 2021। ये लें जी, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब आगे भी पूरा साल चलेगा। अब मेरे बच्चों, हमारा मसला ये है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू। स्टेप 5 कहता है कि एट पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू बुक कर लो गुड्स का, जब आप गुड्स डिलीवर करेंगे रेवेन्यू फॉरन बुक। तो सर ये जो मोबाइल फोन है, ये तो आपने पहले दिन ही दिया। मोबाइल फोन आपने पहले दिन उन लोगों को पकड़ा दिया, दिस इज मोबाइल फोन, और ये गुड्स हैं, और इसका रेवेन्यू पहले दिन ही बुक कर लेना। पहले दिन, वेरी फर्स्ट डे। इसका रेवेन्यू अगले सालों, अगले क्वार्टर्स में नहीं जाना, क्योंकि आपने मोबाइल दिया, रेवेन्यू बुक। मोबाइल फोन का रेवेन्यू कितना है सर, अभी तो कैलकुलेट किया एलोकेटेड प्राइजेस। सर ये क्यों नहीं ले रहे, सर ये तो अलहदा से बेचते तो 34,000 का था, कॉन्ट्रैक्ट में तो 2,500 समथिंग समथिंग का गया ना, विच इज 560। अब मेरे बच्चों इसका रेवेन्यू मैं फौरन बुक करने लगा हूं। तो कितनी अमाउंट है सर, मोबाइल फोन का रेवेन्यू है 28,560। ये रेवेन्यू पहले दिन, वेरी फर्स्ट डे बुक हो जाएगा। वेरी फर्स्ट डे बुक हो जाएगा। डन। ये पहला क्वार्टर है। अगले क्वार्टर में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, ओन नेट कॉल्स, ओन नेट कॉल्स का रेवेन्यू देख लेते हैं सर। ओन नेट कॉल्स का रेवेन्यू देख लेते हैं। ओन नेट कॉल्स, अब ओन नेट कॉल्स में ना रेवेन्यू सर्विसेज हैं, ये फ्री मिनट्स देना सर्विस है, और इसका रेवेन्यू जाना चाहिए ओवर द पीरियड। तो ये जो आपके पास रेवेन्यू आया है मेरे बच्चों, ये 5040, ये एनुअल रेवेन्यू है। तो आपको क्वार्टर 1 का एलोकेट करना है, क्वार्टर 2 का एलोकेट करना है। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर मैं 5040 को डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, तो एक क्वार्टर का रेवेन्यू आ जाएगा, और दूसरे क्वार्टर का भी वही होगा। सर एक जैसा रेवेन्यू बुक करेंगे जब कोई बेसिस ना गिवन हो कि कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी नहीं, कितना यूज किया है, कितना नहीं यूज किया, तब आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चले जाएं। इसको टाइम बेसिस भी कह सकते हैं। हम अज्यूम करेंगे यार स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू बुक करना है। तो ये जो 5050 है ना, ये क्वार्टरली रेवेन्यू आप इसका बुक करने वाले हैं जी। 5040 एनुअल है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक क्वार्टर का आ जाएगा, एंड द रेवेन्यू वुड बी 1260। तो ये 1260 इसका रेवेन्यू पहले क्वार्टर का आ गया, और अगले क्वार्टर का भी ऐसा ही होगा, 1260 अगले क्वार्टर का भी आ गया। दिस इज माई क्वार्टर 2। ये लें जी, ये क्वार्टर 2 है हमारा, और ये जो मैं लिख रहा हूं वैल्यूज, ये क्वार्टर 1 की हैं। ये लें सर। ओके सर। अब सर क्या होना है सर, और अदर नेटवर्क्स को भी डिवाइडेड बाय 4 कर दें, ये भी एनुअल है, डिवाइडेड बाय 4 कर दें। आंसर है नो 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 नो। आंसर क्या है, नो 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 नो। क्योंकि 12,600, 12,600, 12,600 की फर्दर ब्रेकअप गिवन है कि क्वार्टरली किस तरह यूटिलाइज होते हैं ये 10,000 मिनट्स। ये 10,000 मिनट्स का रेवेन्यू है, ये देखें। और उसने आपको बताया था कि ये जो अदर नेटवर्क कॉल्स हैं उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह का, 2,700 मिनट्स यूटिलाइज होते हैं क्वार्टर 1 में, और 2,000 मिनट्स आउट ऑफ 10,000 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। टोटल मिलाओगे तो 10,000 बनते हैं।
सर इतने मिनट्स की रेवेन्यू, इतने मिनट्स का रेवेन्यू लेना। अब ये कैलकुलेशन है, परसेंटेज लेके कर लो। परसेंटेज लेके कैसे की जा सकती है सर? सर टोटल 10,000 मिनट्स हैं, ये देखें, टोटल 10,000 मिनट्स हैं, उसमें से परसेंटेज 2700 की कितनी परसेंटेज बनती है? तो सर आंसर है 27% बनता है। 2700 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, ये कितना बनता है? ये 20% बनेगा सर। या तो उसका 27% और उसका 20% ले लो, या फिर फॉर्मूला लगा लो, 2700 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू ये वाली प्राइस 12,600। इसी तरह अगले साल के लिए 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू ये वाला, या परसेंटेज ले लो। तो मैं परसेंटेज मुझे जरा ज्यादा इजी लग रही है। तो 27% क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में 20%। तो मुझे इसका रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो क्या करूं सर, क्या करूं? कुछ भी नहीं सर, 12,600 उठाएं। अदर नेटवर्क कॉल्स लें जी, अदर नेटवर्क कॉल्स, अदर नेटवर्क कॉल्स, ये आप लोगों ने करना, अदर नेटवर्क कॉल्स। अब मुझे बताएं क्या करूं, क्या करूं सर? आंसर है सिंपल है, 27%, 27% रेवेन्यू बुक कर लें क्वार्टर 1 में। सर कैसे? 10,000 में से 2700 मिनट उसने क्वार्टर 1 में यूज किए हैं। अगर एक जैसा यूटिलाइज कर रहा होता, क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन होता, तो एक जैसा रेवेन्यू आ जाता, जैसे ऊपर किया 5040 डिवाइडेड बाय 4 करके क्वार्टर का निकाल लेते। यहां पे नहीं निकाल सकते। यूटिलाइजेशन, जितना सर्व किया है उतने परसेंट रेवेन्यू बुक करें। अब मुझे मिनट्स जो मैं दे रहा हूं उन्हें, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे मैंने परसेंटेजेस निकाली हैं। तो पढ़ा भी तो हुआ है हम लोगों ने, सर्विसेज का रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए। जितने परसेंट काम कर दिया, 10,000 टोटल मिनट्स देने हैं, उसमें से 2700 मिनट्स दे दिए हैं, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी हुई? 27%। तो सर जो अमाउंट आ रही है आपके पास, दोबारा वैल्यू देखने दें, जज्बाती हो गया था मैं जरा, वैल्यू 12,600 है अदर नेटवर्क की। तो 12,600, 12,600 का 27% रेवेन्यू बुक होना चाहिए पहले साल में। कितना बनता है जी? ये बन रहा है 3,402। सर दूसरे क्वार्टर में सर 20%, तो 12,600 का 20% आना चाहिए यहां पे दूसरे क्वार्टर में, विच वुड बी 2,520। ये लेंज, ये सर आपका रेवेन्यू आ गया। अब मेरे बच्चों वी आर गुड टू गो। अब हमारे पास पहले क्वार्टर का रेवेन्यू आ चुका है मोबाइल फोन का, जी सर, ऑन नेट कॉल्स का, अदर नेटवर्क्स का, और अब हम लोग टोटल कर लेंगे। यहां पे क्वार्टर 2 में कोई मोबाइल फोन का रेवेन्यू नहीं बुक करना। अच्छा, लोगों ने यहां पे भी मोबाइल फोन टकाया हुआ था, एग्जामिनर के कमेंट्स देखो तो कह रहा है यार मोबाइल फोन भी इधर ही टका दिया था, क्वार्टर्स पे डिवाइड कर दिया था उसको भी। अब मेरे भाई यहां पे रेवेन्यू बुक किया हम लोगों ने, अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये जी क्वार्टर्स के रेवेन्यू आ गए, टोटल देख लेते हैं सर कितना आ रहा है। क्वार्टर 1 का रेवेन्यू जो आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है क्वार्टर 1 का, कितना रेवेन्यू आ रहा है क्वार्टर 1 का जी? जी सर, क्वार्टर 1 का रेवेन्यू आ रहा है, टोटल करना पड़ेगा सर। कर लेते हैं टोटल सर, बताएं टोटल कितना आ रहा है क्वार्टर 1 का? जी सर, यहां पे आ रहा है 33,222। ये अमाउंट आ रही है। यहां पे क्वार्टर 2 में जो अमाउंट आ रही है दैट इज 3,780। ये ले लीजिए क्वार्टर 1 और 2 का रेवेन्यू। सर ये एक बंडल का रेवेन्यू है। और मैंने क्या सिखाया था, क्या बोला था कि टोटल 1,000 पैकेज बेचे हैं आपने। तो सर आप मुझे बताएं, एक बंडल का रेवेन्यू आ गया है, तो फिर 1,000 से मल्टीप्लाई करें, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1,000 पैकेजेस से, नंबर ऑफ पैकेजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, नंबर ऑफ पैकेजेस से। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया 1,000 से और 1,000 से, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू ऑफ क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 आ गया। कितना आ रहा है सर, जरा देख सकते हैं आप लोग, इसको 1,000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये अमाउंट आएगी 3,780,000। ये लें सर, ये आ गई। और इसको 1,000 से मल्टीप्लाई किया है तो ये अमाउंट आएगी 33,222 एंड 000। सर ये आपके पास अमाउंट्स आ गई हैं। ये कहानी थी क्वार्टर 1 की और क्वार्टर 2 की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, ये मोबाइल फोन भाईजान इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये लेंगे मोबाइल फोन्स आ गए।
और ये रेवेन्यू आपने बुक किया। दिस वाज द क्वेश्चन गाइस। क्वार्टर वन का रेवेन्यू इज 33,222 एंड 3780। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।